कई सारे लोग आए इंडस्ट्री के, लोगों ने फिल्में देखी, अपने अपने हिसाब से इसे रिव्यू भी किया, रेट भी किया। क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले आप इसमें? सबसे पहले तो जितने भी हमारे वेल विशर्स और गेस्ट आए उनको धन्यवाद। हमारी फिल्म 18 साल बाद एक कैप्शन आप लोगों ने मीडिया में दिया और ये काफ़ी हाईलाइट हुआ। 18 साल के बाद मनोज ओझा कम बैक, और 18 साल बाद फिर हमारे ब्रदर्स एंड गेस्ट जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जिन शॉर्ट टाइम में जिनको भी बोला सब लोग आए यहाँ पे और इंटरवल तक फिल्म देखी उन लोगों ने। उनकी रिव्यू आज सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। वो फिल्म देखने के बाद क्या बोलते हैं, फिर आगे हमारी बातचीत तो होती रहेगी। जो लोग आए थे, जो गेस्ट आए थे, फिल्मी दुनिया के सारे दिग्गज थे, बड़े नाम थे, किसी ने कुछ बताया हो आपको फिल्म को लेकर जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, या किसी ने बताया हो कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है? एक्चुअल मैं बोलूँ तो मैं सुनना चाहता हूँ, और मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, बोलते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कमी बताएं जिसको मैं आगे दूसरी फिल्म में उसको इम्प्रूव कर सकूँ, सही कर सकूँ। बट ठीक है, अभी तक इंटरवल तक सब लोगों ने बोला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है। स्क्रीन प्ले और हमारी टेकिंग मेकिंग, हमारी एक्ट्रेस खास करके पायस पंडित की बहुत कमी खल रही मुझे आज उनको होना चाहिए था, बट वो सीरियल की शूट कर रही है नए गाँव से, उनको वहाँ से फ्री नहीं किया गया, आने वाली थी वो। और प्रिंस इनकी आगे इंटरवल के बाद एक डायलॉग भी है कि हम थोड़ी देर के लिए वो एक्शन छोड़ के ड्रामा में क्या आ गए, तुम लोग आंख दिखा रहे हो मुझे। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म रोल है इनका इसके अंदर, और अच्छा लगा, सब लोगों ने अच्छा काम किया है। ओके, प्रिंस भाई, पायस पंडित नहीं आई आपकी फिल्म की हीरोइन नहीं, आपको भी उनकी कमी खल रही है? जी बिल्कुल, लेकिन वो शूट चल रहा है सीरियल का, नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया, नहीं छोड़े सीरियल, और बहुत कोशिश की लेकिन नहीं टाइम मिला। अच्छा, मनोज जी के डायरेक्शन में काम करने का कैसा अनुभव था आपका? क्योंकि 18 साल बाद इनकी वापसी हो रही है एक निर्देशक के तौर पे। जी, 18 सालों में सिनेमा बहुत बदला भी होगा। जी, तो मैं बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि मैं अभी तक जितनी फिल्में की अपने लाइफ में सारे एक्शन और बड़ा एक्शन वाली फिल्में किया। हमको लगता है आई थिंक ये पहली मेरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। पारिवारिक फिल्म पहली बार मैंने किया अभी तो मनोज भैया के साथ ही किया। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कूल माइंड से एकदम ट्रीट करते हैं सेट पे और बताते हैं, सीन समझाते हैं, जो कमियां रहती है सबका एकदम भरपूर लेके मिक्स चलते हैं। और अच्छा देखिए उसका आज रिजल्ट आया, आप लोग बताएंगे, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट आए हुए हैं वो सब बताएंगे, अच्छी बनी है। ट्रेलर के बाद आपको किस तरह की रिस्पॉन्स मिल रहे हैं प्रिंस जी? लोगों ने, आपके दोस्तों ने बताया होगा ट्रेलर आ चुका है जी ईगल पे, उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया थी फिल्म इंडस्ट्री की खास तौर पे? नहीं बिल्कुल, अभी तक जितने था सब लोगों ने मेरा एक्शन ही मूवी देखा है, इसमें एक्शन का थोड़ा सा झलक देखने को मिला है, लेकिन पारिवारिक हूँ, गेटअप चेंज है, अच्छा लगा, सबको प्यारा लगा और अच्छा लगा जी। मनोज जी, जब आप 18 साल बाद फिल्म करने आ रहे थे, प्रिंस सिंह राजपूत की जो भोजपुरिया बाहुबली कहे जाते हैं, इनकी अपनी इमेज जैसा ही खुद भी बता रहे हैं कि भाई एक्शन फिल्मों की ज्यादा रही है, क्योंकि एक्शन की बड़ी बड़ी फिल्में, नरसिम्हा का जो एक्शन था जबरदस्त, मैंने खुद देखा। खैर, तो आपने किसी ऐसे इमेज वाले आर्टिस्ट को क्यों नहीं कास्ट किया जिसकी थोड़ी सी पारिवारिक छवि रही हो, जो टीवी का हीरो रहा हो? आपने प्रिंस सिंह राजपूत को कैसे कास्ट किया? जिस समय मैं इस फिल्म का कंसेप्ट और इसका एक जहन में आया, और ये एक्चुअली दिनेश जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि 2005 में जब मैंने चलत मुसाफिर की थी तो ये स्टोरी उस समय मेरे दिमाग में था। 2006 में हम लोग साथ में काम करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हो पाई उस समय, आगे बात नहीं भरा। तो कहानी कहीं ना कहीं, और टाइटल 2006 से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, समझो 2023 तक। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना उस समय की रजिस्टर्ड है 2006 में। प्रिंस की कुछ फिल्मों की मार्केटिंग मैंने करी थी, एक्चुअली मैंने इनकी काफ़ी फिल्मों की मार्केटिंग करी। तो मार्केटिंग के दौरान मैंने वो फिल्म देखा, चैनल में भी देखा, चैनल में रिस्पांस भी, ये वहाँ से फीडबैक भी अच्छा मिला। और जब इस कंसेप्ट पे मैं बैठा था तो प्रिंस को लेने का एक रीज़न यही था कि ये वर्सेटाइल एक्टर है। और कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे उदाहरण हैं कि निगेटिव से जब पॉजिटिव शेड में आता है ना, तो
पब्लिक उसको पसंद करती है। तो ऐसे बहुत सारे पास्ट में बड़े एक्टर्स की उदाहरण है, अमरीश सर का उदाहरण है, और भी बहुत सारे एक्टर हैं, प्राण साहब का उदाहरण है कि जब वो डेंस निगेटिव से एकदम से पॉजिटिव में आते हैं तो ऑडियंस उनको वेलकम करती है, उस चीज़ को पहचानती है। तो एकदम बाहुबली से इनको मैं फैमिलियर में लेकर आया तो मुझे लगा इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने में वो ठीक है, चीज़ें इनको उस तरह की कहानियाँ मिलती गई, ये करते गए, लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है कि इनकी आने वाली अगली 2-3 फिल्में भी सब प्रभावित है बोले चुड़िया से, उस तरह की कहानी अब कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैडम आपने फिल्म देखी? हाँ, फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। आप मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये हमारी फैमिली फ्रेंड और आप ये बोले कि मेंटर मानती मुझे, रमनदीप कौर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। साउथ में इनकी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं जिसके बारे में बताएंगे, और पंजाबी एल्बम्स की क्वीन है, एल्बम्स में एकदम सब टॉप के सिंगर्स के साथ एक इनके काम हुए हैं। वहाँ पे भोजपुरी में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम भोजपुरी साथ में नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी दिल की हैं। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ करने के लिए। बट मैंने फ़िल्म देखी और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से बेशक नहीं हूँ, पर मैं फ़िल्म देखने आई क्योंकि मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती है, बट मैं फ़िल्म देखने आई, मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। एंड पूरी टीम को और मनोज जी खास आपको बहुत सारी बधाई हो, आपकी फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो, बस यही शुभकामना के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, साउथ की इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्मों के बारे में क्या सोचती है? हर इंडस्ट्री अपना एक वे है, अपना एक जर्नी है हर इंडस्ट्री की, तो ठीक है। ये इस फिल्म को देखने के बाद आप ये कह सकती हैं कि भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं? हाँ, बहुत अच्छी बनती हैं, कम से कम बनती हैं। यस, क्लीन वर्क होता है एकदम। मैं कॉस्ट्यूम्स देख रही थी, बहुत अच्छे से साड़ियाँ एकदम वेयर की हुई थी, नहीं तो मुझे यही रहता है कि मैंने वो पिक्चर में देखा तो वो बहुत अच्छे से कॉस्ट्यूम वगैरह कैरी किए थे, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वल्गर नहीं। प्रिंस भाई, पायस पंडित जी शूट कर रही हैं, फिल्म की दूसरी हीरोइन डिम्पल सिंह वो भी नहीं है, उसका न्यूज़ नहीं है मेरे पास, कहाँ है वो भी, कहीं शूट कर रही हैं, नहीं पता। कलाकार जो है प्रमोशंस में कम हिस्सा ले रहे हैं, ये अपनी फिल्म कम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। और ये मैं न्यू जनरेशन को मैं जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको अपील करूंगा, क्योंकि मुझे एक बार ना प्रेस से ये क्वेश्चन आया था बीच में कि मनोज जी ये भोजपुरी फिल्म को हो क्या गया है, कब बनती है, कब रिलीज होती है, ऑडियंस को तो मालूम ही नहीं चलता है। तो इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, छोटे आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, एक्टर एक्ट्रेस, हमारे जो भी राइटर, जो फिल्म से जुड़े हुए सब लोगों को एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जब फिल्म बनती है ना तो 10 बार काम मांगते हैं, फोन करते हैं। हाँ जी। मेरा इसके पहले पिछले फिल्म आई थी भारत माता की जय, उसमें बहुत लोगों ने कॉल किया था फिल्म के लिए, जब काम दे दीजिए, जब रिलीज होता है ना तो उन लोगों को पब्लिसिटी करने में फटती है, पता ना किस सबसे वो डरते हैं, उनका कोई बाप बैठा है क्या बैठा है, उन लोग फेसबुक पे भी नहीं डालते हैं ना, कहीं किसी सोशल मीडिया में कहीं नहीं डालते हैं, उन लोगों को डर होती है ना। अब किससे डर है साले, पता नहीं उन लोगों को। तो फिल्म करते क्यों हो? पता है, मत करो ना, करने से पहले 10 बार फोन, फिर गॉडफादर से बात करो, उनके साया में बैठो, उनसे पूछ के ही सब करो ना। फिल्म करते क्यों है, मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अपना भी पसीना बहाते हैं आपके साथ, वो भी अगर फिल्म नहीं देखने आ रहे हैं तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस, पब्लिक आएगी? बिल्कुल। इसीलिए तो कुछ लोगों को मैंने कट कर दिया है, बिल्कुल कट कर दिया। अगर मैं फिल्म छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा अगर वो लोग रहते हैं तो। अब बाकी जो मैं करता हूं तो अब जो हमको सपोर्ट करेंगे, जो फिल्म को सपोर्ट करेंगे, वही हमारे फिल्म में काम करें, नहीं तो अब भूया भोपाल दुनियादारी, अब इंडस्ट्री में कुछ रह ही नहीं गया है, सब एक लेवल हो गया। ये नहीं कि हीरो है, ये विलेन है, हीरोइन है, सारे लोग अब समांतर हो गए। देखिए ना, फिल्म चलती है, कौन हीरो कौन चला रहा है, सारे हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं अपने क्या करेक्टर आर्टिस्ट, वो सब सारी फिल्में चलती, तो जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को तो सबको भगा देना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री से, कि करने के लिए 10 बार फोन करते हैं, तेल लगाते हैं, और जो काम मिल जाता है तो पब्लिसिटी के लिए आते ही नहीं। ऐसे लोगों को अगली बार फिल्म में नहीं रखेंगे। नहीं बिल्कुल, यही एक सॉल्यूशन है इसका। अब मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने इसको बाइकआउट किया है, बहुत लोगों ने, लोग ऐसा आएगा ना तो लोग घर पे बैठ जाएंगे और सिर्फ फेसबुक पे ज्ञान पे बीइंग ए प्रोफेशनल हम लोग एग्रीमेंट में क्लॉज डालेंगे। अभी मेरा तो फैसला ये रहा है कि हम नेक्स्ट एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेस डालेंगे कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन पब्लिसिटी जब भी शुरू होएगा, और आप पिक्चर के बनने से लेकर रिलीज तक आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी डालते रहना पड़ेगा। आप रील बनाते हो, हमारी
प्रोड्यूसर के कॉस्ट पे सारे कॉस्ट प्रोड्यूसर बियर कर रहा है और आप वहाँ एक्टिंग के जगह पे रील बनाने में लगे रहते हो। ये रील बनाने की प्रथा भी मैं अगली पिक्चर में बंद करूँगा। ये क्लियर कट एग्रीमेंट में होगा कि रील बनाते अगर देखे गए आप लोग तो कहीं ना कहीं हम आपके रेम्युनरेशन में वो कट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फिल्म के लिए करो ना, आप फिल्म के लिए रील नहीं बनाते हो, आप रिलीज पे आपके लिए प्रेस रखा। आज जो भी है एक हमारी एक सामूहिक प्रयास है ना, प्रोड्यूसर के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे एक्टर के तरफ से। हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग इतना टाइम निकाल कर आए, आप 2 घंटा अपनी वैल्यूएबल टाइम को निकाल करके आप मेरी फिल्म को देख रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि आप पंडाल बना लीजिए, डेकोरेशन कर लीजिए, शादी के बड़े बड़े खर्चे कर लीजिए और वहाँ पे अगर आपके गेस्ट ही नहीं है, आपके भाई बंधु नहीं है, तो सारा सजाया गया चीज़ सब बेकार होगा। तो हमारे आर्टिस्ट ही नहीं है जो फिल्म में काम किए, वो लोग यहाँ पे नहीं है। तो थिंक अभी सेंसर वगैरह आ गया, इसलिए सेंसर के बाद पहली प्रीव्यू है और अभी ट्रेलर का रिस्पांस हम लोग 1 वीक वॉच करते हैं। उसके बाद थिएटर्स के लिए हम आई थिंक आप समझ लो होली से पहले हमारी पिक्चर थिएटर में होगी। मतलब फिल्म थिएटर्स के लिए बनाएगी और थिएटर्स 100% हम थिएटर कर रहे हैं और हमें थिएटर की तरफ से मैंने सिनेमा जो बिहार के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ अच्छी बातचीत चल रही है। अच्छा बाबा, एक क्वेश्चन क्यों करते हैं कि थिएटर में रिलीज होगी नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी पे डायरेक्ट प्रीमियर करते हैं। बताओ टीवी के होंगे, हम लोग तो सारी फिल्में थिएटर में जाती है। जितनी फिल्में आती है आज तक मैंने लाइव में जितनी फिल्में की ऐसा कोई फिल्म जो थिएटर में रिलीज नहीं हुई है। बोले हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं विलन फिलन दुनिया को पब्लिसिटी कर रहे हैं, चाहे भाड़ में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक के पास जाती है, जितना सपोर्ट मिलता है वही काफी है। प्रिंस भाई आप बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है तो उसमें नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एक्शन पैटर्न है वो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। साल में बड़ी फिल्मों में एक्शन करेंगे ही करेंगे, उसमें पारिवारिक 7-8 करूंगा। अभी मेरा जिस लाइनअप हो रहा है बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, एक्शन फिल्में, तो साल में 2-3 वो करूंगा, अब बाकी 7-8-10 फिल्में पारिवारिक उसमें जाएगा जो समय चल रहा है।